Hello friends, welcome to my new video of class 12 electrostatic part 4. In this video we will study some numericals problem according to your syllabus. तो पिछले जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे उस पर बेस्ड होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल डील करने के पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूले हमने पढ़ चुके हैं। उस फार्मूले में आने वाले जो भी जितने भी पॉइंट हैं उस पॉइंट को अच्छे से आपको पता होना चाहिए, पहचानने आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डिराइव करते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले पे हम लोग ये न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और कितने तरह के फॉर्मूले अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़े थे। तो बच्चों जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमने 3 वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनाया था, जिसमें फर्स्ट वीडियो बिल्कुल बेसिक था, सेकेंड में मैंने कूलम्स लॉ और फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया था और थर्ड वाले में डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या फिर हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था। तो इस छोटे से टॉपिक से कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो होते हैं वो जनरेट किए जा सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम आप लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और उस फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को एक एक सॉल्व करके आपके सामने रखेंगे, जिसमें जो कि आपको 12th बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट होंगे, जेईई मेंस के लिए भी काफ़ी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप 12th की तैयारी कर रही है, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो के साथ बने रहें, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, ठीक है। सेकेंड जो था हम लोगों का वो हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस फॉर्मूले के बारे में हम लोगों ने पीछे काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लें। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स जब मीडियम में ट्रेवल करेगा, यानी जो दो चार्जेस को जब हम लोग मीडियम में रखेंगे तो उस पर लगने वाले फोर्स कैसे होंगे। तो ये जो होगा ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को एक तरह से हम लोग और लिखते हैं, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और एक फॉर्मूला हम लोगों ने और पढ़ा था जो अभी हमने लिखा कि एप्सिलॉन जो होता है वो बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R के। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिस पे हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल डील करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं उसको हम पहले आपको समझा दें। जैसे यहाँ पे Q जो होगा ये जो होगा Q आपका होगा चार्ज, ठीक है। N जो होगा ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज इलेक्ट्रॉन। देन आफ्टर F को आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे Q1 और Q2 यानी Q1 और Q2 जो होंगे ये भी हमारे क्या होंगे, चार्ज ही होंगे। उसके बाद से R जो होगा ये होगा डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हमारा R होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग K से इंडिकेट करते हैं, यानी ये टोटल जो होता है इसको हम लोग K लिख देते हैं। लेकिन इसमें एप्सिलॉन जो होता है, पहले एप्सिलॉन नॉट देखिए, एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये होता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन जो होता है ये होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एप्सिलॉन R, इसको भी बच्चों हम लोग K से भी इंडिकेट करते हैं। ये होता है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल
परमिटिविटी। और जितने भी इसमें टर्म आने वाले हैं उसको हम लोगों ने पहले आपको बता दिया, जिससे कि न्यूमेरिकल में इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। जितने भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे उनमें इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आएंगे जिसको पहचानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और इनके पहचानने के बाद ही हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम लोग कौन से फॉर्मूले पे उसको करने वाले हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू हमने लिया था जिसपे हम लोग इस वीडियो में या फिर आने वाले वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस के अनुसार हमने इस 3-4 फॉर्मूले को लिया है। और सबसे पहले हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करें बच्चों, क्योंकि जितने भी नए बच्चे हैं उनको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो हमने 3-4 फॉर्मूले पहले लिए जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बिल्कुल स्टार्टिंग में जो आते हैं, बिगिनिंग में जो आते हैं ये सारे फॉर्मूले, उस पर जो न्यूमेरिकल बोर्ड में आ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिया है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं, इसको आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अपने अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। क्वेश्चन है विच इज बिगर, कूलम्ब और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी कौन बड़ा होगा, एक कूलम्ब चार्ज बड़ा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स पे जितने चार्ज होंगे वो बड़े होंगे। तो हाउ मेनी सेकंड क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम 1 कूलम्ब चार्ज, यानी एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे छोटा यूनिट होता है, तो हमारा कूलम्ब जो होगा वो कभी भी बड़ा होगा किससे, हमारे इलेक्ट्रॉन से। तो फर्स्ट का सोल्यूशन जो होगा हमारा, उसमें हम लोग लिख देंगे कि अ कूलम्ब चार्ज इज बिगर देन एन इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट वाला तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकेंड में लेकिन बोल रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कितने एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है कि एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसी भी तरह का कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हमारा सब काम क्या होता है कि उस क्वेश्चन में गिवन क्या है ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो इस क्वेश्चन में गिवन है हमारा एक कूलम्ब, यानी चार्ज आपका दिया हुआ है। हम लोग यहाँ लिख देते हैं Q = 1 कूलम्ब। उसके बाद से देखिए पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बच्चों हम लोग को पता होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और n हमसे पूछा जा रहा है। तो इस तीनों चीज़ को देखने के बाद हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है, और हमें क्या लगाना पड़ेगा Q = NE। तो हम लोग को पहले से पता है फॉर्मूला Q = NE, जो कि ये प्लस माइनस होता है। तो ये जहाँ पे जब भी नंबर पूछे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस पूछे, तो n नंबर जो होता है उसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग लेके नहीं चलते हैं। तो जब हम लोग n को कॉमन लेंगे तो ये e जो होगा ये q के नीचे चला आएगा। तो n = क्या हो जाएगा, Q/E। अब देखिए Q कितना 1, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम लोग को पता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 10⁻19 जो है ये क्या है, डिनोमिनेटर में निगेटिव टर्म है, तो ये -19 है। तो एक्सपोनेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भी नीचे पावर 19 में होता है जब उसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻19 चला गया, नीचे क्या बचा, केवल 1.6। अब क्या करेंगे हम लोग कि 1 से डिवाइड करेंगे 1.6 को, तो ये आ जाएगा आपका 0.625 × 10⁻19। ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। यानी एक कूलम्ब चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कूलम्ब चार्ज में होंगे। फिर से एक बार इसको हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा बड़ा होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बड़ा होता है या एक कूलम्ब बड़ा होता है। तो हम लोगों ने बता दिया कि एक कूलम्ब जो होता है वो बड़ा होता है एक इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद से पूछा है कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलम्ब चार्ज में हमने देखा चार्ज को ले लिया 1 कूलम्ब, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सबको पता है, इलेक्ट्रॉन है तो इसके आगे हम लोग माइनस भी लगा सकते हैं। और
इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए कितने 1 कूलम चार्ज में, तो Q इक्वल टू एन ई, तो एन इक्वल टू क्यू बाई ई, क्यू का वैल्यू 1 और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निगेटिव में हो गया आपका इतना। तो ये यहाँ पे देखिए माइनस दे या ना दे हमें क्या है, क्योंकि n का वैल्यू अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो माइनस देना यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं, अगर नहीं भी देते हैं तब भी हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। उसके बाद से हमने क्या किया, ये 10 का पावर 19 जो है जब इसको ऊपर भेजा तो ये क्या हो गया, 10 का पावर ऊपर चला गया तो ये पॉजिटिव में हो गया। फिर हमने 1 से डिवाइड किया 1.6 को और ये हो गया 0.625 इंटू 10 का पावर 19, यानी 1 कूलम चार्ज में आपके इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बच्चे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ पीस ऑफ मेटल। एक मेटल का पीस है जिसमें से कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए 1.0 इंटू 10 का पावर 7 कूलम। अब देखिए किसी भी मेटल में से जब तक हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करेंगे तब तक उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी मेटल में से कोई पीस ऑफ मेटल है उससे कितना इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकालें कि उस पर कितना चार्ज आ जाए। तो इसको भी देखें सेकंड का सॉल्यूशन हमारा, तो सेकंड के सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव फ्रॉम अ पीस ऑफ मेटल गिव इट पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज आपको दे दिया, यानी प्लस क्यू इक्वल टू हो गया 1.0 इंटू 10 का पावर -7 कूलम। ठीक है बच्चों। अब +2 चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन तो हम लोगों को भी पता है कि 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है, और ये वैल्यू जो होगा ये क्या होगा, निगेटिव में होगा और ये वैल्यू पॉजिटिव में होगा। नंबर पूछा जा रहा है हमसे, इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकाले उसमें से, उस मेटल में से, कि हमारा चार्ज जो हो उस बॉडी पे कितना हो जाए, उस मेटल पे पॉजिटिव चार्ज 1 इंटू 10 का पावर -7 कूलम आ जाए। तो देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, फिर n इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q बाई ई। इस बार जो हमारा Q चार्ज है वो है 1 इंटू 10 का पावर -7 बाई इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 का पावर -19। इसको क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह 19 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में चला आएगा, तो 1 इंटू 10 का पावर -7 और प्लस में 19 बाई नीचे बचा 1.6। अब यहाँ पे आते हैं, अब देखिए 19 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 1 इंटू 10 का पावर 12 बाई 1.6। अब फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.625 इंटू 10 का पावर 12। अब इसको एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 6 पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, एक इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 625 इंटू 10 का पावर, तो यहाँ पे एक पावर क्या होगा, कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 11, और ये हो गया हमारा आंसर। यानी इतने इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव करेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन को उस मेटल से निकालेंगे, उस पीस ऑफ मेटल से निकालेंगे तो उस पर इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमने बेसिक क्वेश्चन लिया हुआ है, काफ़ी आसान क्वेश्चन लिया हुआ है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें क्या हो, उससे वो दूर ना भागें, उन्हें काफ़ी अच्छे से समझ आए, और धीरे धीरे हम लोग लेवल क्या करेंगे, एक एक करके बढ़ाते चलेंगे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें बोल जा रहा है कि 2 स्मॉल बॉल कैरिंग प्लस Q चार्ज, 2 छोटे छोटे बॉल हैं, एक बॉल यहाँ एक बॉल यहाँ, दोनों पे प्लस Q चार्ज है। अब प्लस Q चार्ज है, इसका मतलब दोनों चार्ज कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए। ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 3 है। उसके बाद से बोला कि कनेक्टिंग बाय अ नॉन कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L, जो कि एक वायर से कनेक्टेड है ये दोनों चार्ज, और जिसका लेंथ क्या है, L है। अब ये एक वायर से दोनों चार्ज कनेक्टेड होंगे, दोनों जो होंगे वो दोनों के बीच का डिस्टेंस L, यानी जो कि ये तार की लंबाई जो होगी वही ना इस दोनों चार्ज के बीच की दूरी हो गई, तो हमारा R की जगह क्या दे दिया है, L। इस चीज़ को ध्यान रखना है।
फिर पूछा कि कैलकुलेट द टेंशन इन द वायर, यानी इस वायर पे टेंशन कितना होगा हमको बताना है। तो हम लोग चलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलम्ब्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों लाइक चार्जेस है, यानी ये क्यू जो होगा वो इस पे फोर्स लगाएगा इसके तरफ, ठीक है बच्चों। तो ये जो होगा ये इधर भागना चाहेगा प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज इसके तरफ फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये क्या होगा इधर की तरफ भागेगा। यानी इन दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो Q1 पे लगेगा Q2 के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होगा Q1 चार्ज को इधर भेजेगा। अगर हम लोग इसको Q1 और इसको Q2 मान ले तो क्या होगा, ये हमारा Q2 चार्ज लगाया Q1 पे, तो इसको इधर की तरफ धक्का दिया, यानी दोनों तरफ से क्या होगा, दोनों चार्ज जो थे वो Q ही थे और दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे, इसका मतलब इनमें रिपल्सन हुआ। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें टेंशन कितना आया। तो अब देखिए टेंशन कैसे जनरेट होगा, जैसे कि ये चार्ज जो है और ये दोनों चार्ज जो है ये दोनों अपने प्लेस से क्या होंगे, दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो जब ये एक दूसरे से दूर भागेंगे तो वायर पे क्या होगा, टेंशन होगा। लेकिन ये टेंशन जो होगा ये इन दोनों पे लगने वाले रिपल्सन फोर्स के इक्वल होगा। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में हम लोगों ने पढ़ा था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, उसी के अकॉर्डिंग इनका इसका टेंशन हो जाएगा। तो जो इसका टेंशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग किसके इक्वल होगा, तो इन दोनों पे लगने वाले फोर्स के अकॉर्डिंग। और इन दोनों पे लगने वाला फोर्स हमको पता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए एक एक करके हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो F = इन सारे टर्म को हम लोग क्या मान लेंगे, K मान लेंगे। तो K मान लिए इसको, Q1 Q2, Q1 की जगह पे भी Q, Q2 की जगह पे भी Q और R की जगह पे क्या है L। तो ये फोर्स जो है वो हो गया L स्क्वायर R स्क्वायर बाई Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ये हमारा हो गया आपका आंसर। यानी उन दोनों पे कितना टेंशन लगेगा, तो फोर्स कितना लगा, तो Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो टेंशन भी कितना होगा इस पे, इस वायर पे टेंशन भी क्या होगा, इसी के इक्वल होगा, क्योंकि टेंशन जो था वो हमारा दोनों पे लगने वाले फोर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल था। तो बच्चों ये तीन काफ़ी इजी और काफ़ी बिगनिंग से हमने शुरू किया था इस चैप्टर को स्टार्ट करना। अब थोड़ा सा बच्चों हम लोग लेवल को इंक्रीज करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन होंगे। कैलकुलेशन से बिल्कुल नहीं डरना है, फॉर्मूले को लेके चलना है, गिवन को लिखना है और फॉर्मूले पे उसको पुट आउट करके क्या कर देना, हम लोगों को सॉल्व करना है। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू द अनदर स्मॉल स्फीयर चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। सबसे पहले हम लोग इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। दो छोटे स्मॉल स्फीयर चार्जेज हैं, एक छोटा ये स्मॉल स्फीयर चार्जेज हो गया और एक ये चार्जेज हो गया। इस पे जो है ये जो है आपका 0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज है इस पे, और इस पे जो है वो -0.8 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, अब इनके अगर ये कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग चले तो क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ जो होगा, क्योंकि एक लाइन से ये क्या होगा, दोनों चार्ज ज्वाइनिंग होंगे और इन पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 0.2 न्यूटन। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि फोर्स जो लग रहा है फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, यानी इधर जो फोर्स लगा रहा है 1 और 2 की तरफ से वो कितना है, 0.2 न्यूटन है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हम लोगों ने अपने से मान लिया फोर्स इज 1 ड्यू टू 2। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, यानी दो अलग अलग तरह के चार्जेज हो गए। और जब दो अलग अलग तरह के चार्जेज होते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है, यानी ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स जो होगा वो किस टाइप का हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। तो उसी लिए फोर्स हमने लिख दिया यहाँ पे 1 ड्यू टू 2 कितना न्यूटन, तो यहाँ पे लग रहा है 0.2 न्यूटन। अब यहाँ तक हम लोगों ने आसानी से इसको, अब ये जो होगा ये भी अपना फोर्स जो होगा वो इसी तरफ लगाएगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा और ये इसको अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि चार्जेस कैसे हैं दोनों, एक निगेटिव है और एक
पॉजिटिव है। अब चलिए हम लोग चलते हैं। तो इसको बच्चों सबसे पहले हम लोग देखें कि जो भी फॉर्मूले हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं उसमें दो चार्जेज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस हम लोगों ने अभी तक नहीं लिया, तो डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, आर। डिस्टेंस गिवन नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, ये हमारा डाटा यहाँ तक का जो था हमने उसे डायग्राम के रूप में समझ लिया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, यानी हमको ये उनके बीच की डिस्टेंस को निकालना है कि ये दोनों चार्जेस जो है ये कितनी दूरी पर रखे हुए कि इन दोनों पे चार्जेस का क्वांटिटी इतना है, तो फोर्स 0.2 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है बच्चों, यानी आर का वैल्यू हमारे ए में निकालना है। तो चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन गिवन, ये 4 का हमारा सोल्यूशन है। तो Q1 का वैल्यू जो है हमारा है, Q1 इक्वल टू है 0.4 माइक्रोकूलम। इसको हम लोग मीटर में चेंज कर ले, क्योंकि चार्ज जो होता है उसका ये सबसे पहले उसको क्या होता है सेम यूनिट में रखते हैं, तो ये भी माइक्रोकूलम, इसको भी मीटर में और इसको भी हमको मीटर में चेंज करना होगा। तो ये 0.4 इंटू 10 का पावर -6 मीटर हो जाएगा। उसी तरह से हमारा Q2 चार्ज जो है ये 0.8 माइक्रोकूलम है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 0.8 इंटू 10 का पावर -6 मीटर। अब 1 माइक्रोकूलम में 10 का पावर 6 मीटर होता है, ये आप लोगों को पता होगा। हमने क्या किया, Q1 Q2 चार्ज निकाल लिया। F जो है हमारा फोर्स इज 1 ड्यू टू 2, वो लगा हुआ है 0.2 न्यूटन का। अब जो क्वेश्चन गिवन था उसको हम लोगों ने, क्वेश्चन में जो भी गिवन था उसे हम लोगों ने ले लिया। निकालना क्या है, तो हमको R का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग चलते हैं अब कौन से फॉर्मूले की तरफ, यानी फॉर्मूला में हम लोग क्या पढ़े हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे क्या बोल दिया है, एयर। यानी जब ये दोनों चार्जेस किस में रखे गए, एयर में रखे गए, तो एयर का परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी एप्सिलॉन नॉट का मतलब भी होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेंगे। अगर कोई मीडियम में रखा गया होता तो हमें क्या पता करना पड़ता कि उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, लेकिन एयर में है तो कोई टेंशन नहीं, हम लोग क्या ले लेते हैं। अब इसमें अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो एक चीज़ हम लोग मिस कर गए, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कुछ होता है। ये वैल्यू होता है 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या रख देंगे, 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 10 का पावर 9। अब आ जाइए Q1 पे, तो Q1 का वैल्यू जो है वो यहाँ पे गिवन है 0.4 इंटू 10 का पावर -6। देन आफ्टर Q2 यानी 0.8 इंटू 10 का पावर -6। नेक्स्ट चले आइए आप R स्क्वायर। R स्क्वायर तो हमको निकालना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, R स्क्वायर कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, R स्क्वायर से इसको हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी इसको R स्क्वायर को अगर लेते हो तो फोर्स हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लें। देखिए 10 का पावर -6, 10 का पावर -6 और 10 का पावर 9। तो जो भी एक्सपोनेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि 10 का पावर जो मल्टीप्लाई में होता है वो सारे को क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी 9 + 6 + 16। तो 6 और 6 12 में से आपका 9 जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 3। यानी इन तीनों को सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, तो सबसे पहले वैल्यू लिखिए 9 इंटू, अब 10 को पावर को हटा के अभी हम लोग लिख रहे हैं, तो 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10। अब 10 का पावर कितना आ रहा था, 6 और 6 12 में से 9 को माइनस कर रहे थे, क्योंकि 12 - 9 है, तो ये आ जा रहा था -3। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कितना, -3। और जो नीचे हमारा क्या बच रहा था, तो नीचे यहाँ पे अब क्या आ जा रहा है, जब R को हमने कॉमन ले लिया तो ये फोर्स यहाँ पे आ जाएगा। तो फोर्स कितना दिया है, 0.2 न्यूटन। तो ये हो गया 0.2 न्यूटन, 0.2।
अब देखिए हम क्या करते हैं, सारे पॉइंट को एक एक करके हटाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 9, इस पॉइंट को हटा के यहाँ कर दिए 4, इस पॉइंट को हटा के यहाँ कर दिए 8 इंटू 10 का पावर -3। अब देखिए हमने क्या किया है, ऊपर के 2 पॉइंट को हटाया है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पीछे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है ये कि जब भी एक पॉइंट नोमिनेटर से हटता है तो नीचे क्या आ जाता है, अगर डेसिमल के बाद 1 नंबर होता है तो 10, डेसिमल के बाद 2 नंबर होते हैं तो 100। तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 1 नंबर था, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 नंबर था, तो 2 10 लिख दिए, ये हमारा 4 और ये 8 हो गया। यहाँ भी देखा जाए तो 0.2 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 कर देंगे और ऊपर क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें तो ये 10 से 10 हमारा एक कैंसिल हो गया, उसके बाद से ये 2 से हमारा कट जाएगा 8, 2 4 जा 8। अब जो है कोई कटने वाला नहीं दिख रहा, ठीक है, तो नीचे 10 रहने देते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो गया r स्क्वायर इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए तो 9 4 और 4, 9 4 जा 36, 36 4 जा 144 इंटू 10 का पावर -3 बाई 10, ठीक है। अब ये 10 जो था इसको भी हम लोग ऊपर अगर लेके चले जाएं तो ये देखिए 10 का पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो हम लोग 1 मान लेंगे। तो 10 का पावर जब 1 है तो ऊपर जाएगा तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.44 इंटू 10 का पावर -4, क्योंकि 3 में 1 जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा। अब ये क्या है, ये r स्क्वायर का वैल्यू है, तो अब r का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा √1.44 इंटू 10 का पावर -4। तो 1.44 का तो आ जाएगा रूट हमारा 12 और 10 का पावर 4। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी 10 के पावर का कोई भी आपका यहाँ पे पावर दिया हो और उसका रूट निकालना हो तो ये जो पावर होता है उसी का रूट जो होता है वो 10 का पावर हो जाता है। तो 4 का रूट 2 होता है, इसलिए 10 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 12/100 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.12 मीटर। यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया, यानी 0.12 मीटर जो होगा ये Q1 से ये फर्स्ट सेकंड चार्ज से दोनों चार्जों के बीच का क्या हो गया डिस्टेंस, हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करके फाइंड कर लिया। अब देखिए बी में क्या बोल रहा है, बी हमारा बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। हमने क्या निकाला था कि फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है कि आपको बताना है कि सेकेंड पे कितना फोर्स लगेगा फर्स्ट के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था 0.2 न्यूटन, ये था कि फर्स्ट वाले पे फोर्स लग रहा था सेकंड के अकॉर्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उनका क्या होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होता है। जैसे कि जो ये फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही इस पे भी फोर्स लगेगा। तो इसको हम लोगों ने समझा होगा F इक्वल टू F1 ड्यू टू 2 इक्वल टू माइनस F2 ड्यू टू 1, यानी ये दोनों जो होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। तो ये इक्वल हो जाएगा कितने 0.2 न्यूटन के। ये हमारा क्या हो गया सेकंड का आंसर हो गया, यानी जितना फोर्स 1 पे लग रहा था 2 के अकॉर्डिंग उतना ही फोर्स 2 पे लगेगा 1 के अकॉर्डिंग। बस इसमें क्या हो जाएगा, ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। तो निगेटिव से इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है इसमें निगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये केवल डायरेक्शन को शो करेगा कि फर्स्ट वाले का जो डायरेक्शन था फोर्स का वो सेकेंड वाले के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब भी डायरेक्शन चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, इस पर निगेटिव यही शो कर रहा है क्या, केवल डायरेक्शन, यानी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, बस डायरेक्शन अलग है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, यानी सेकंड का हमारा आंसर भी हो जाएगा 0.2 न्यूटन। तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन का हम लोगों ने वीडियो बनाया, जिसमें 3 क्वेश्चन तो काफ़ी आसान थे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और काफ़ी आपको मज़ा आया होगा क्लास में। किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो आपको तो सीधा हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। इसी तरह से मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाता रहूँगा और जितने भी नॉलेज अगर शेयर करने का हमें मौका मिलेगा आपके साथ ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।